जब हर एक वो पत्ती टूट रही है जो आप नहीं हो, then it is the breakdown. Breakdown of what? Breakdown of your personality, breakdown of your identity. We lose the sense of identity, we lose the sense of meaning, and we are not in a position to define that who we are. क्योंकि अब आप सोच रहे हो यार, अब ना who am I? 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, you were into that profession, तो वो आइडेंटिटी कितनी स्ट्रांग हो चुकी होगी, चीज़ें अंदर से पूरा तहस-नहस हो चुका होता है, आपको पूरा झंझोड़ देती है वो चीज़ें। इस तरह से लाइफ आपको झाड़ रही होती है दैट दिस इज़ नॉट हू यू आर। हर एक तिनका, हर एक कण, हर एक वो चीज़ें जो इकट्ठी करती है सब झड़ती हैं लाइक अ डस्ट। And people, those who experience it, first, you should be thankful, you should be grateful. Second, yes, it's a very difficult phase. It's like a dark night. अब क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है दैट यू आर स्टैंडिंग इन अ पोजिशन कि यार आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ, राइट जाऊँ या लेफ्ट जाऊँ, यू हैव नो आंसर्स। एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंस, यू सफ़र। इफ देयर इज समथिंग दैट कैन मेक अस और ब्रेक अस, then it is this very force, to which we say that the strongest force in the human personality is the need of how we define ourselves. अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ताकत रखती है या किसी एक ऐसी चीज़ में बल है जो हम लोगों के लिए काम करती है, देन वो सिर्फ एक यही चीज़ है कि हम अपने आप को किस तरह से दर्शाते हैं या हम खुद को क्या मानते हैं। So when we enter in the crowd, when we meet people, when we become a part of the society, in that scope, how we put ourselves, how we define ourselves, maybe in terms of the profession, हमारी identity क्या है, on which post we are, हमारा दर्जा क्या है। तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बल रखती है, जिसमें इतनी ताकत है, तो वो यही है कि हम खुद को किस तरह से दर्शाते हैं, खुद को किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम अपने लिए क्या हैं। And to which we call the identity. What is your identity? Now, I am not talking about the identity by your IDs like Aadhaar card, voter ID and all. In true aspect, the identity has lot more to do with your ego. उसका connection हमारी ego के साथ बहुत होता है. So what happens is, ever since our childhood days, when we accumulate things and when we grow up and when we become an adult, तो हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर चुके होते हैं अपनी life में. In terms of different interests, in terms of different passions towards which we have so much of obsession, and based on that we make our desires, उसी पे सब कुछ चीज़ मैप आउट हो रहा होता है। तो ये जो पर्सनैलिटी ट्राइट है कि यार हम खुद को क्या मानते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, व्हेन यू आर in any kind of profession where you have a position or a tag, or in a government servant officers, what happens is हमारी एक शील्ड बन जाती है। एक तो हम जो हैं वो हैं बाय नेचर, एंड एक है जो हमने एक्यूमुलेट किया है, जो हमने ओवर द टाइम पीरियड इकट्ठा करके अपने आप को उस तरह से उस सांचे में ढाला है, उसमें बनाया है। वो हमारी एक शील्ड बन जाती है और उसी शील्ड को हमने दिया है नाम पर्सनैलिटी। और जिस पर्सनैलिटी का कनेक्शन होता है हमारी ईगो के साथ, हमारे अहम के साथ, अहंकार के साथ। अब होता क्या है ना, व्हेन अ टाइम कम्स, जब हर एक पर्सनैलिटी या हर एक वो चीज़ आप में से झड़ रही होती है, टूट रही होती है जो आप नहीं हो, या इसको ऐसे समझो, जब हर एक वो पत्ती टूट रही है जो आप नहीं हो, देन इट इज़ द ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट? ब्रेकडाउन ऑफ योर पर्सनैलिटी, ब्रेकडाउन ऑफ योर आइडेंटिटी विच यू आर नॉट। ऐसे में क्या होता है ना, वी लूज द सेंस ऑफ आइडेंटिटी, वी लूज द सेंस ऑफ मीनिंग, and we are not in a position to define that who we are, and now we are completely lost, क्योंकि अब वो जो परत थी जो हमने इकट्ठे करी, वो उसका डिस्ट्रक्शन होना शुरू है, अब उसका तहस नहस होके रहेगा। तो अब जो पर्सनैलिटी हमारी हट जाती है, देन दिस quote that the strongest force in the human personality is the need of how we define ourselves, अब इसका वहाँ कोई महत्व नहीं रह पाता, क्योंकि अब आप सोच रहे हो यार, अब ना who am I, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, यू वर इनटू दैट प्रोफेशन, तो वो आइडेंटिटी कितनी स्ट्रांग हो चुकी होगी। और जब वो समय आता है जब वो आइडेंटिटी का ब्रेकडाउन होता है, एंड विच शुड कम, विच मस्ट कम एंड विच हैज़ टू कम, तो उस टाइम क्या होता है ना,
चीज़ें अंदर से पूरा तहस-नहस हो चुका होता है, आपको पूरा झंझोड़ देती है वो चीज़ें, पूरा हिला दे, जैसे अब हम कपड़े धोते हैं फिर उसको धोने के बाद पानी में से निकालने के बाद झाड़ते हैं ना, वो हाल हो जाता है आपका। इस तरह से लाइफ़ आपको झाड़ रही होती है दैट दिस इज़ नॉट हू यू आर। हर एक तिनका, हर एक कण, हर एक वो चीज़ें जो इकट्ठी करती है सब झड़ती हैं लाइक अ डस्ट। अच्छा, सबके साथ ये होता नहीं है। व्हाई? बिकॉज़ वो इतना ज़्यादा उस आइडेंटिटी, उस पर्सनैलिटी से इतना क्लेंज हो चुके होते हैं, इतना उसमें की ग्रिप में आ चुके होते हैं कि उनकी ईगो उसको तोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। इवन इफ द मोमेंट्स कम, इवन इफ ही और शी इज़ बीन ब्लेस्ड विद सच मोमेंट्स, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ऐसा हर एक की लाइफ में आते हैं वो मोमेंट, जब कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट हमारे फेवर में होती है टू इवॉल्व, लेकिन हम उसमें वो काम नहीं कर पाते जो प्रकृति है, जो नेचर या जो कॉन्शियसनेस या जो अंदर से आपके वो चीज़ें होनी चाह रही हैं, वो एक्सप्रेस होने चाह रही है। तो हम ईगो में इतना अडिग रहते हैं कि यार इसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, ये छोड़ नहीं सकती। हाउ कैन आई लीव? इट्स माय पास्ट। अब ऐसे में क्या होता है ना, इसलिए सबके साथ ये नहीं होता। एंड पीपल दोज़ हू एक्सपीरियंस इट, फर्स्ट यू शुड बी थैंकफुल, यू शुड बी ग्रेटफुल। सेकंड, yes, it's a very difficult phase. It's like a dark night, rough days. Why? Because now you are questioning each and everything. अब आप ये सवाल कर रहे हो, यार अगर मैं ये नहीं तो मैं कौन हूँ? और उसको तो चलो बहुत आगे की बात है, उससे पहले तो आपके साथ ये होता है कि you know, you are very much aware about this, the fact कि जब वो हो रहा होता है आपके साथ, तो आपको पता होता है कि यार ये छोड़ तो रहा हूँ, ये छोड़ रही हूँ मैं ये पर्सनैलिटी अपने अंदर से, बट यार पकड़ भी लेती हूँ। मुझे इसके साथ शायद रहना पड़ेगा क्योंकि अभी समाज में रहना है या लोगों के बीच में रहना है, पेरेंट्स के साथ है, अपनी फैमिली है, मैरिड हैं, कपल हैं, वो सब क्या सोचेंगे, तो थोड़ा सा पकड़ के रखते हैं। बट यू हैव टू लेट इट गो। उन पर्सनैलिटी को, उस आइडेंटिटी को जाना पड़ेगा, लेट इट क्रम्बल, लेट इट डाई। अब क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है दैट यू आर स्टैंडिंग इन अ पोजिशन कि यार आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ, राइट जाऊँ या लेफ्ट जाऊँ, यू हैव नो आंसर्स। और आंसर्स होंगे भी कैसे, क्योंकि पहली बार हुआ है, और पहली बार हुआ है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन, सो नाउ यू आर हेल्पलेस। अब क्योंकि खतरा है, ईगो को लगता है कि ये डेंजर है, तो इट्स बेटर टू क्लिंच विद दैट आइडेंटिटी, बाद में देख लेंगे। एंड दैट्स हाउ यू कीप ऑन पोस्टपोनिंग दैट जर्नी, दैट इवोल्यूशन, दैट ग्रोथ that was meant for you. And later on what happens? You suffer. You suffer. Now, there is not a sure shot answer. There is not a one shot solution that what you should be doing in such a scenario. I'm not a doctor, I'm not a psychiatrist. I'm just sharing my own opinions, my own experiences, and how it goes. Now, the very first thing is that if you do not find an answer when you are in such a situation, then relax. No need to find an answer in such times. कोशिश कर रहे हो, इंसान कोशिश कर सकता है, दैट्स ऑल। जब जवाब नहीं मिल रहे तो ठीक है, वही मंजूर है, वही स्वीकार करते हैं, क्योंकि अभी तो हम एक ह्यूमन क्रिएटेड वर्ल्ड में हैं जहाँ पे ह्यूमन क्रिएटेड रिसोर्सेज के साथ हम जी रहे हैं, एंड वी आर सर्वाइविंग ऑन बेसिस ऑफ दैट ओनली। बट नाउ यू आर ऑपरेटिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल जहाँ पे द ह्यूमन रिसोर्सेज बिकम्स लिमिटेड, and now there is something more, something advancement things are required, some new concepts, maybe I would say, and that can only happen when you experience it. You will not get that flavor, that taste when you will read it somewhere. You will not get the same essence if you will listen to the podcast or watch any video. You will not. It is only your personal journey, and you have to go through it. And you will see that many people are going through that phase only during these times. आज काफ़ी लोगों के साथ यही सिचुएशन में, एंड दे आर हेल्पलेस बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट एन आंसर। और क्योंकि पेशेंस भी नहीं है, दैट इट्स ओके, इफ आई एम नॉट एबल टू फाइंड एन आंसर देन लेट मी सिट विद इट। सुबह होगी, रात आएगी, वो जो साइकिल है नेचर की, वो तो उस तरह से चलती रहेगी। इन दैट साइकिल यू हैव टू बिकम someone who can live by that cycle, which is not slow, which is not super fast. It has its own pace.
और वो हर समय के साथ साथ जब आप उसके साथ चलते रहोगे, यू विल गेट टू नो अ लॉट। सब्र धैर्य यहाँ पे काम आएगा। इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन देन इट इज़ जस्ट योर पेशेंस, जिसको आने में बहुत समय लगता है, और अगर आ जाए तो फिर छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सो if we need to recap everything, the strongest force in the human personality is the need of how we define ourselves। और यही एक वो चीज़ है जिसमें इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि हम अपने आप को किस तरह से दर्शाते हैं या हम खुद को क्या मानते हैं। उसमें इतनी ज़्यादा पावर है कि वो ईगो को स्ट्रॉन्ग करती चलती है। So if you are someone who can or who is ready to leave all those things that he or she is not, then wishing you all the best and stay blessed. Just keep walking that path even if you do not have an answers. It's good thing that you do not cling to things, to the personality, to the people. You let them go. If they come, welcome them. If they do not, then don't keep on knocking the door and going back again to the same personality. ऐसा होगा, आप जब आगे जाओगे आपकी ईगो वापस बुलाएगी कि यार इधर आ जा, सेटल कर ले, मामला सेट कर लेते हैं आपस में मिलके, ऐसे ही जीते हैं ना, वहाँ क्यों जा रहे हो, उस रास्ते क्यों चल रहे हो, इधर आ जाओ। ऐसा होगा, यू विल गो, ईगो विल ब्रिंग यू बैक, यू विल गो, ईगो विल ब्रिंग यू बैक, and the cycle continues. But out of this loop, you have to come out. One day, someday, you will, and you will feel happy after that transformation. Take care. It's your life. Namaste.